कि उत्तम कुमार के सिवा आपके गोद में कोई गैर लड़का कभी नहीं बैठना चाहिए। कोई नहीं बैठेगा महारानी, तू जा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है स्वामी जी, मैं जा रही हूँ महल। प्रणाम स्वामी जी। न जाने उत्तम कुमार जंगल चला गया है, मैं दरबार में अपने पुत्र का इंतजार करता हूँ। आलोचक अरे यसरा देखियो रे हाँ तू लड़ा पिताजी रे ला भगवती वासुदेवाय नमः। भगवती वासुदेवाय नमः। हाँ महाराज जी। आयुष्मान भव पुत्र। रे उत्तम आई के क्या करा लाई मुसराज बेटा बस दबारा। अरे इधर लाओ तो ये पढ़। जरूर ला रही वो के लाओ इधर। अब जाइबो हम मुसहरा का बेटा। ये बस दबाओ। शट अप। बसदेवा कहता है। हेलो बेटा उत्तम। हाँ पिताजी। तू जंगल गया था। हाँ पिताजी। लेकिन जंगल से तू वापस आया है तो तुम्हारे साथ में ये लड़का कौन है? ये मेरा मित्र जी है पिताजी। तुम्हारा मित्र? हाँ पिताजी। और ये मित्रता तू कहाँ किया और कैसे किया पुत्र? पिताजी मैं जब जंगल गया शिकार खेलने के लिए। अच्छा। जंगल में शिकार खेलते खेलते एक बूढ़ा शेर मुझ पे झपट पड़ा पिताजी, इसलिए मैं बचा बचा चिल्ला रहा था तो इसी भैया मुझे जान बचाया पिताजी। वाह वाह। इसीलिए मैं दोस्ती लगा के मैं अपना महल दिखाने। आप लोग जरा आगे बढ़ जाइए, निकलने दीजिए ट्रैक्टर को। तुम्हारी माँ तुम्हें लाख समझाया फिर भी तू शिकार खेलने के लिए जंगल चला गया। देख लिया जंगल जाने का नतीजा क्या हुआ। खैर कोई बात नहीं है पुत्र, जंगल से तू दोस्ती लगा करके वापस आया है। ये लड़का तुम्हारे प्राण का रक्षा किया और तू इसके साथ दोस्ती कर लिया। हाँ पिताजी। कोई बात नहीं है पुत्र, तुम दोनों मित्र एक साथ मिल करके आओ और अपने पिता की गोद में बैठ जा। चलो मित्र जी, पिताजी की गोद में बैठेंगे। नहीं मित्र जी, आप मुझे क्षमा कीजिए, आप जाइए पिताश्री की गोद में बैठ जाइए, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। नहीं पुत्र। क्योंकि मित्र जी मेरी शरीर में धूल मिट्टी लगे हुए और पिताश्री के शरीर में राजशाही पोशाक पीताम्बरी चमक रहे। अगर मैं पिताश्री के गोद में बैठूंगा पिताजी की साड़ी पीताम्बरी गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं नीचे बैठ जाता हूँ। नहीं पुत्र, ऐसा क्यों कहता है? तू अपने मन में सोच रहा है कि तू मेरे गोद में बैठोगे तो मेरा पोशाक गंदा हो जाएगा। नहीं पुत्र, ऐसा भावना मेरे मन में नहीं है। अरे तू मेरे पुत्र का मित्र है तो उसके साथ साथ तू मेरे पुत्र के समान हो, इसलिए भूल जाओ इन सब बातों को और आओ मेरे गोद में बैठ जा। आहो कबहुना आ बैठला विधाता
पुत्र, तू अपने पिता के गोद में बैठा है या ना सही, मैं इस बात को नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तू मेरे पुत्र का मित्र है। अपना पिता ना सही, अपने मित्र का पिता समझ करके मेरे गोद में बैठ जा। ठीक है महाराज जी। आओ पुत्र, विलंब ना करो। आहो बैठ जा पागल हो। आहो बैठ पागल हो गई है तू। हाँ हाँ मैं पागल हो गई स्वामी जी। मैं आपको क्या बोल के गई थी कि अपना उत्तम कुमार के सिवा कोई गैर लड़का आपके गोद में नहीं बैठना चाहिए। तो फिर ये लड़का कौन है स्वामी जी बताइए। हे भगवान, दुनिया सुधर गया लेकिन मेरी महारानी जहीं की तहीं रह गई। कभी कुछ करने से पहले तू सोचती नहीं है। तो क्या हुआ? जिस बच्चे को तू उठा करके फेंक दिया तो उसे पहचानती है ये लड़का कौन है? कौन है? कान खोल करके सुनो। बोलिए। जिस उत्तम का रट लगा रखी थी तू कि उत्तम कुमार जंगल गया है, लौट करके वापस नहीं आया। अच्छा। जंगल में जाकर के ये एक शेर के ऊपर अपना बाण चलाया उत्तम कुमार ने, और वो बाण इसका काम नहीं किया और वो शेर इसके ऊपर टूट पड़ा। ये तो अच्छा हुआ ये लड़का भगवान का भक्त है। उस जंगल में ऊपर वाले का गुणगान कर रहा था और उस शेर से ये लड़का उत्तम कुमार को बचाया। बेटा उत्तम इसीलिए उसके साथ दोस्ती कर लिया। तो ये बात आप स्वामी जी हमको पहले क्यों नहीं बताए? बताइए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जब तुम स्वामी। मुझे पूछा नहीं तो मैं तुम्हें बताता कैसे? महारानी, मुझसे गलती होगी स्वामी जी। जिसे दिमाग सोचने का नहीं है उसे मानव नहीं, उसको भैंसी कहा जाता है। लोलो लोलो कर रही है। ओहो कितना चोट तुमको पहुंचा दिया। देखो, महारानी मेरे बात को सुनो। बोलिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। खिलाओ पिलाओ उसे और माँ का प्यार दो ताकि वो इस बात को भूल जाए कि मैं मित्र के पिता की गोद में बैठा था तो मित्र की माँ ने मुझे उठा करके नीचे फेंक दिया। स्वामी जी आप यहाँ से जाइए महल, और मैं इन बच्चों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। ठीक है महारानी। बेटा और मैं- उत्तम उत्तम चलो इधर। इतना मारूंगा कि आज के बाद कभी तू जंगल नहीं जाएगा। समझ गया या समझाना पड़ेगा? दरबार में आने के बाद पिताश्री पर ध्यान रखो, नहीं तो पंगा नहीं लेना। माँ से बातें करो और अपने मित्र का ख्याल रखना। तुम्हारे माँ के ऊपर मुझे विश्वास नहीं होता है। पुत्र अपने मित्र के साथ रहना और मैं हवेली जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी आप जाइए ना। अरे उत्तम कुमार, हाँ माँ। तुम यहाँ पे खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है? तुम यहाँ से जाओ महल, और फ्रिज में मैं नाश्ता रखी हूँ और नाश्ता लेके आओ, अपने दोस्त को मित्र को खिलाओ। माँ मित्र जी मैं पूछ लेता हूँ। मित्र जी, हाँ हाँ मित्र जी बोलिए। मैं आपके लिए गरम गरम नाश्ता लाने जा रहा हूँ। नहीं मित्र जी, मित्र जी मैं अपनी माँ के साथ भोजन कर लिया हूँ। मित्र जी आप ही जाइए, भोजन कर लीजिएगा और मैं नहीं खाऊंगा। मित्र जी नहीं मित्र जी। देखो ध्रुव कुमार और उत्तम कुमार, देखो कोई भी किसी का घर मेहमान आते हैं तो ये अपने मुंह से नहीं बोलते हैं कि मुझे ये खिलाओ वो खिलाओ। उस मेहमान को अपने मन से जो मन होता है अच्छी तरह से स्वागत करना पड़ता है। तुम यहाँ से